अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। व्हाट्स हैपेंड बिटवीन यशस्वी जायसवाल एंड इशिता फर्नांडोस। कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मैच के डे 2 में यशस्वी जायसवाल और इशिता फर्नांडोस की एक बहुत बड़ी फाइट हुई है। आप लोग को इस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा कि क्या हुआ, क्या लफड़ा हुआ, हर चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मैच के डे 2 में मुझे स्कोर कार्ड का नहीं पता कितने रन तक खैर, मुझे इतना पता कि यशस्वी जायसवाल आए, ठीक है। वो उस टाइम मेरे ख्याल में 20-30 उनके रन थे, ठीक है। अब आते हैं बॉलिंग करने इशिता फर्नांडोस, जो श्रीलंका के बॉलर हैं, ठीक है। जैसे इशिता फर्नांडोस आते हैं, मुझे से याद नहीं है उनका चौथा या पांचवा ओवर था, यशस्वी जायसवाल ने इशिता फर्नांडोस को उनके ओवर में 3 चौके लगातार मार दिए, ठीक है। 3 चौके लगातार मार दिए। अब जाहिर सी बात है, जो बॉलर होता है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनके आप इतना जोर लगा रहे हो, पूरी बॉडी का आप जोर लगा रहे हो, इतना भागते आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि बॉलर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर ओवर की 5वीं बॉल के ऊपर एक परफेक्ट बॉल आई, यशस्वी जायसवाल का आउटसाइड एज लगा और वो बोल्ड हो गए। अब इसके बाद असल कहानी शुरू होती है। अब जैसे ही जा रहे थे यशस्वी जायसवाल पवेलियन की तरफ, अब इशिता फर्नांडोस ने उनको कुछ कहा, मतलब गलत लफ्ज़ कहे, उन्होंने कुछ गालियाँ वगैरह दी। अब यशस्वी जायसवाल ने क्या किया, वो आते हैं, उनके हाथ में हेलमेट था, उन्होंने उतारा हुआ था, आते साथ ही उन्होंने इशिता फर्नांडोस के सर के ऊपर मार दिया हेलमेट। ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अब ये तो सारी फाइट हो गई, बाद में प्लेयर्स ने बीच बचाव किया, एम्पायर आया और उन्होंने रफा दफा कर दिया मामला। अब बात आती है कि घरटी किसकी है। देखिए, घरटी तो साफ जाहिर है कि यशस्वी जायसवाल की है। उसकी वजह ये है कि जब कोई बॉलर आपको आउट कर देना, तो आपका हक नहीं बनता, बल्कि ये बनता ही नहीं है कि आप एक लफ्ज़ भी उसको कहो। आपको अपनी नज़रें नीचे करनी और चुप करके चले जाना है। हाँ, अगर वो बॉलर कुछ पर्सनल हो रहा है, कोई फैमिली के ऊपर बात कर रहे हैं, तब आप जाओ, बेशक सर फाड़ दो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर वो वैसे ही कुछ कह रहे, जो हर प्लेयर कर रहे, स्लैजिंग कर रहे हैं, तो आपका उस टाइम काम नहीं बनता कि आप जाओ, जाते सीधा हेलमेट ही मार दो। चलो एक धक्का दे दिया, चलो ठीक है, वो भी समझ नहीं आता, क्योंकि उस टाइम आप आउट हो चुके हो। लेकिन हेलमेट मार देना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम जो बॉलर होता है ना, फुल एनर्जी में होता है, एक्साइटेड हुआ पर होता है, हाँ, वो जो मर्जी चाहे वो आपको कहे। लेकिन आप उस टाइम हक नहीं बनता कि आप जाते उसके सर के ऊपर हेलमेट मार दो। ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये क्रिकेट है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। ये फुटबॉल नहीं है कि चल, फुटबॉल में तो समझ जाता है कि फिजिकल कंटेंट होता रहता है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप फिजिकल कंटेंट करो, आप उसको मारो, ये नहीं है। ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। और आपको पता है, इंडिया वाले तो हर टाइम स्पिरिट ऑफ द गेम को तोड़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब रेफरी को, अगर रेफरी ने यशस्वी जायसवाल के ऊपर बैन ना लगाया, फाइन ना किया, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है। आप लोगों को याद है ना, इसे 2025 जो सितंबर में हुआ था, 1 साल होने वाला था उसको, उसमें क्या हुआ था आप सबको पता है। हमने इशारे वगैरह किया, ठीक है, हमने गन का भी इशारा किया, हमने से जीरो भी किया, ठीक है, उसके ऊपर हमें फाइन हुआ, जबकि हमने किसी को नहीं मारा था। हाँ, हमने स्लैजिंग की थी, लेकिन उसके ऊपर भी हमें फाइन लगा। हमने बाद में जाते अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, हारिस रूफ ने, साहिबजादा फरहान ने, लेकिन फिर भी हमें फाइन हुआ। लेकिन अब यशस्वी जायसवाल ने पूरी दुनिया के सामने ये हरकत की है, हेलमेट मारा है, तो अब बनता है कि यशस्वी जायसवाल को कम से कम 3 टेस्ट मैचों का बैन लगे, जब फाइन और वो भी भारी। अब मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये जो हुआ है,
अब इसके ऊपर किस तरह का बैन लग सकता है? देखिए 3 तरह के बैन लग सकते हैं। एक, 2 टेस्ट मैचेस के बैन, फिर 5 वनडे मैच के बैन, और फिर पूरे कैरियर के लिए, मतलब आप बाद में क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, मतलब पूरी जिंदगी के लिए बैन लग सकता है। अब इन तीनों में देखें, मैं मानता हूँ कि इन दोनों में 2 टेस्ट मैचेस के लिए बैन लग जाए, 5 वनडे मैचेस के लिए बैन लग जाए, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए क्रिकेट ना खेलना, ये वो गलत बात है। आप किसी यंग क्रिकेटर का करियर तबाह कर रहे हो। हाँ, आप बेशक इन दोनों में से कोई भी कर लो, बेशक 10 वनडे का 10 मैचेस का बैन लगा दो, लेकिन पूरा कैरियर तबाह ना करो। यशस्वी जायसवाल ने गलती की और अब इसका हर्जाना भी भरना चाहिए, लेकिन बैन लगाना ये गलत बात है। तो ये थी भाई साहब जो फाइट हुई थी बिटवीन यशस्वी जायसवाल एंड एसिता फर्नांडोस की। आप लोगों को मैंने पूरी डिटेल समझा दी है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।